दोस्तों आज आपको लेकर जा रहे हैं दक्षिण एशिया के सबसे पुराने देश की शहर पर, जो एक हिंदू राष्ट्र भी है और कभी भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। और छोटे होने के बाद भी आज तक ये देश किसी भी देश का गुलाम नहीं बना। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन से देश की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने ही पड़ोसी देश नेपाल की शहर पर। दोस्तों नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश है और नेपाल अपने ऊंचे पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। काठमांडू देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक राज्य है और नेपाल की आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास है। आबादी के मामले में यह देश 49वें नंबर पर आता है और नेपाल की गिनती सबसे गरीब देशों में की जाती है। ये देश समुद्र से काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। और यहाँ लगभग 81% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और 9% बौद्ध धर्म को मानते हैं और साथ ही अन्य धर्म के लोग भी नेपाल में निवास करते हैं, जिसके चलते इसको हिंदू राष्ट्र भी घोषित किया गया है। वैसे तो नेपाल में सभी धर्मों के त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि को लेकर यहाँ के लोगों के बीच कुछ अलग ही रोमांच देखने को मिलता है। और यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ मिलाकर नहीं बल्कि दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करना ज्यादा पसंद करते हैं और हमारे देश भारत की तरह ही नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे तो नेपाल एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन यहाँ पर 121 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर आम बोलचाल में नेपाली भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें नेपाल की ऑफिशियल करेंसी की तो वो नेपाली रुपया है, जो इंडिया के 1 रुपए के सामने कुल 0.62 पैसे होता है, जो बहुत ही कम है। जिसके चलते नेपाल के लोग दिन भर में $1 भी बहुत मुश्किल से कमा पाते हैं। इसीलिए नेपाल के लोग भारत काम करने भी आते हैं और भारत से नेपाल जाने के लिए या नेपाल से भारत आने के लिए आपको किसी भी तरह के वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, आपके पास आपके देश की कोई आइडेंटिटी कार्ड जरूर होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। नेपाल के लोग दाल भात खाना बहुत ही पसंद करते हैं और रोज के खाने में ये केवल दाल भात ही खाते हैं। और फास्ट फूड की बात करें तो यहाँ पर मोमोज बहुत ही पसंद किए जाते हैं। आपको यहाँ हर गली नुक्कड़ पर मोमोज बिकते नजर आ जाएंगे। और नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहां शराब का सेवन बहुत ही कम होता है। वैसे तो नेपाल माउंट एवरेस्ट की वजह से जाना जाता है, लेकिन यह आपको नहीं पता होगा कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से नेपाल में 8 चोटियां स्थित हैं, जो नेपाल को और भी खास बनाता है। और इससे भी खास बात तो ये है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी शहर में हुआ है, जो नेपाल के लिए बहुत गर्व की बात है। और यहाँ पर जाति या फिर धर्म को लेकर किसी भी प्रकार के लड़ाई या दंगे नहीं होते, तभी तो यहाँ के लोग अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आप यहाँ घूमने आना चाहते हो तो आप ट्रेन, बस या फिर एरोप्लेन से भी आ सकते हो। हालांकि यहाँ पर आंधी तूफान के चलते कई बार एरोप्लेन लैंड नहीं हो पाते और क्रैश हो जाते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप ट्रेन से ही सफर करें, वही आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों वैसे तो नेपाल एक बहुत ही खूबसूरत और शांत देश है और इसकी खूबसूरती को और भी खूबसूरत बनाते हैं यहाँ के 5 ब्यूटीफुल प्लेसेस, जिसमें पहले नंबर पर आता है नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा शहर है और यह समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 50.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पर्यटकों का सबसे ज्यादा आगमन यहीं होता है। तराई के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। यहाँ की रंगीन संस्कृति और परंपराओं के अलावा विशिष्ट शैली में बने शानदार घर सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध मंदिर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं और साथ ही यहाँ के प्राचीन बाजारों की रौनक भी देखने लायक होती है। दूसरे नंबर पर आता है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर को नेपाल की शान माना जाता है, जो शिव जी के एक रूप पशुपति को समर्पित है और यह काठमांडू से 3 किलोमीटर की ऊंचाई बागमती नदी के पास स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे पवित्र मंदिर है और इसे देखने के लिए हमेशा टूरिस्टों व नेपाल के लोकल लोगों की भीड़ लगी रहती है। ये सब भगवान शिव के एक दर्शन पाने के लिए घंटों घंटों लाइन में लगे रहते हैं और यहाँ महाशिवरात्रि के दिन इतनी भीड़ होती है कि आपको पैर रखने भी जगह नहीं मिलेगी। नंबर 3 पर आता है स्वयंभूनाथ मंदिर, जिसे स्वयंभूनाथ या स्वयंभू स्तूप भी कहा जाता है। स्वयंभूनाथ एक प्राचीन मंदिर है
जो बौद्धों की आस्था का केंद्र है। और ये जमीन से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसे होने के बाद भी यहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट लोग यहाँ के नेचर का आनंद लेने के लिए आते हैं और इसको मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। विश्व धरोहर में सम्मिलित स्वयंभू विश्व के सबसे भव्य बौद्ध स्थलों में से एक है। इसका संबंध काठमांडू घाटी के निर्माण से जोड़ा जाता है और इसके चारों ओर बनी आँखों के बारे में यह माना जाता है कि ये गौतम बुद्ध की आँखें हैं जो चारों दिशाओं में देख रही हैं। नंबर 4 पर आता है पोखरा। पोखरा मध्य नेपाल में एक महानगरीय शहर है जो गणकी प्रांत की राजधानी के रूप में कार्य करता है। ये काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ये शहर फेवा झील के तट पर लगभग 822 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की फेवा झील नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और इसकी खास बात यह है कि इसके पारदर्शी जल में अन्नपूर्णा व धौलीगिरी पर्वत श्रृंखलाओं का प्रतिबिंब साफ झलकता है और आसपास लगे पेड़ पौधे भी इस स्वच्छ जल में लहराते हुए दिखाई देते हैं। इसका नजारा इतना अद्भुत होता है कि आप अपने पलक झपकाए ही घंटों तक बस इस झील के पानी को ही देखते रहेंगे। नंबर 5 पर आता है बुद्ध स्तूपा। दोस्तों, हिंदू धर्म में जो स्थान मंदिर व तीर्थ स्थलों का होता है, बौद्ध धर्म में वही स्थान स्तूपों का है, जिसे शिलालेखों में स्तूप कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की अस्थियां, अवशेषों व अन्य पवित्र वस्तुओं को यादगार के रूप में सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं और ये काठमांडू से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग बौद्ध स्तूप की एक परिक्रमा करते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उनके लिए नर्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और मरने के बाद उनको मोक्ष प्राप्त होता है। और दोस्तों, अगर आप नेपाल घूम रहे हैं तो बुद्धा स्तूपा जरूर घूम कर आएं। तो दोस्तों, ये थी नेपाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर देना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। ख्याल रखें अपना और अपने फैमिली वालों का।